देखिए, मैं तो उसको चाहता था भारतीय प्रशासनिक सेवा में भेजना, मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि हम 5 भाई हैं, कोई ना कोई एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए। लेकिन इसकी भी इच्छा थी कि हम राजनीति में आएँ, हम राजनीति करें। और जब वो आई तो गले लगकर रोने लगी, तो हमने उसको कहा कि भाई क्यों रो रही हो, ये तो तुम्हारा ड्रीम था तुम्हारा, और मेहनत करने का अब समय आया, मेहनत करो मिलजुल करके। जब बहुत छोटी थी और अपने नानी के घर जाती थी तो उसका आंगन था और उसमें 4-5 सीढ़ियाँ थी। हम समझते हैं कि 4th 5th में ये पढ़ती थी, तो उस सीढ़ी से बैठकर अपने 2 और भाइयों को बैठा करके भाषण देती थी। तो पढ़े लिखे नौजवान जब देश में आएंगे तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का सोच अलग होता है, उनका दायरा बड़ा होता है। नामांकन में उनका भाषण हो रहा था, तो वो मैंने पहला भाषण सुना उसका, और जब ये भाषण देना के लिए आमंत्रित की गई तो मैं पहले आगे के कुर्सी पे बैठा था। लेकिन जब ये उठ के बोलने गई तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या बोलेगी, तो मैं पीछे के सीट पे चला गया। लेकिन जब वो बोल रही थी तो मुझे खुद ही नहीं विश्वास हो गया कि इतनी बड़ी हो गई है, कि इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बात बोल रही। तो निश्चित रूप से गर्व होता है, और मैं समझता हूँ कि हर एक माता पिता के लिए, जो भी आपके इस टीवी के व्यूअर्स हैं, एक बच्चों को अच्छा पढ़ाई और अच्छे इन्वायरमेंट में संस्कार, ये दोनों माता पिता की भूमिका है करना, कि अच्छी पढ़ाई आप उनको दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, बाकी उस व्यक्ति विशेष का अपना भाग्य है। और हमने कभी भी चिराग जी से ना आग्रह किया, ना हमने चिराग जी से मिल करके कहा। ये शुद्ध रूप से उनके पति का और आचार्य किशोर कुणाल जी का टिकट दिलाने में उनकी भूमिका है। जिस दिन टिकट मिला हमको पता, उस दिन हमें पता चला सुबह में कि ये समस्तीपुर से भी संभव हो सकता है, और शाम में पता चला कि मिल गया। उसके पहले तो हम बाहर थे। आज अगर 10 लोग इस दुनिया में, देश दुनिया में पहचानते हैं तो उसमें 2 आदमी की बड़ी भूमिका है, एक राहुल गांधी की और एक नीतीश कुमार की। लेकिन राहुल गांधी को हमने कहा कि आप लालू प्रसाद यादव से अपना नाता तोड़िए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वो इसके लिए राजी नहीं हुए, तो आज भुगत रहे हैं। आज कांग्रेस कहीं भी नहीं रही है, और हमने तब कहा कि हम आपके साथ रहने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि लालू हमको पनपने देगा नहीं। देखिए, जैसा है ना कि हम लोग जब बचपन में कहते थे कि कहानी सुनते थे कि अंगूर खट्टे हैं, जिनको मिला नहीं वो कह रहे हैं कि चिराग बेच दिए। हम लोग से तो हमने तो न मांगा, न हमने वो हमारी कोई बातचीत हुई, इसलिए मुझे तो जानकारी नहीं है। अब आचार्य किशोर कुणाल जैसा व्यक्ति अगर कुछ करके लिया हो टिकट तो इसका जवाब वही देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जहां एक तरफ समस्तीपुर को अपना बनाने के लिए शांभवी चौधरी दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं पिता की भी मेहनत कोई कम नहीं है। अशोक चौधरी भी लगातार मेहनत में लगे हैं कि शांभवी चौधरी समस्तीपुर सीट पर विजय हासिल करे। तो ऐसे में अशोक चौधरी खुद हमारे साथ बात करने के लिए हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जितनी जी तोड़ मेहनत तपती धूप में, तपती गर्मी में शांभवी चौधरी कर रही है, और उसके पीछे अगर कोई भी बच्चे बढ़ते हैं तो एक पिता का, माता का बड़ा हाथ होता है, और ऐसे में आप भी उतनी ही मेहनत से लगे हैं लगातार समस्तीपुर सीट शांभवी चौधरी को जिताने के लिए। एक पिता की भूमिका होती है कि अगर बच्चे अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद करना। और अभी तक तो प्रदेश अध्यक्ष में कांग्रेस के रूप में, पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए हमेशा प्रचार प्रसार करते रहे हैं। दूसरे हमारा जो भी एनडीए का हमारा उम्मीदवार है प्रदेश में, और इस समस्तीपुर आने से पहले कटिहार, जमुई, नवादा, पूर्णिया, इस चारों लोकसभा में प्रचार करके हम फर्स्ट और सेकंड फेज का आए हैं। तो हमारे लिए हर उम्मीदवार है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पुत्री खुद है और उसकी उम्र कम है, और अभी उतनी परिपक्वता, राजनीतिक जो परिपक्वता होनी चाहिए चुनाव बूथ के इलेक्शन मैनेजमेंट का, तो वो अभी नहीं हो पाया है उसमें। तो नेचुरली उसको प्रयास करना, उसको मदद करना, अपने जो सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, और हमारे दोनों सहयोगी दल जितेंद्र राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा के, पार्टी के सभी नेताओं का सहयोग प्राप्त करना, उसको मेहनत करना, उनको समझाना बुझाना,
वो सब काम में लगे हुए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था सर, जब घोषणा हो गई कि अब समस्तीपुर से प्रत्याशी होंगी शांभवी चौधरी, और उसके बाद बड़ी भावुक क्षण थे वो, और शांभवी आती हैं, आपके गले लग जाती हैं, आप भी कहते हैं कि तुम्हारा ड्रीम था, रो क्यों रही हो? तो देखिए, मैं तो उसको चाहता था भारतीय प्रशासनिक सेवा में भेजना, मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि हम 5 भाई हैं, कोई ना कोई एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए। तो हम अपने पिताजी के सपनों को चाहते थे कोई मेरा बच्चा पूरा करे, तो हम इसको शांभवी को भारतीय प्रशासनिक सेवा की कोचिंग भी हमने कराया था। तो मेरी इच्छा थी, लेकिन इसकी भी इच्छा थी कि हम राजनीति में आए, हम राजनीति करें। और जब वो आई तो गले लग कर रोने लगी, तो हमने उसको कहा कि भाई क्यों रो रही हो, ये तो तुम्हारा ड्रीम था तुम्हारा, और मेहनत करने का अब समय आया, मेहनत करो मिलजुल करके। तो नेचुरली एक पिता के लिए अगर बच्चा कोई बचपन से ये सोचता हो, जब बहुत छोटी थी और अपने नानी के घर जाती थी तो उसका आंगन था और उसमें 4-5 सीढ़ियाँ थी, हम समझते हैं कि 4th 5th में ये पढ़ती थी, तो उस सीढ़ी से बैठकर अपने 2 और भाइयों को बैठा करके भाषण देती थी। तो मतलब जिसको बोलते नहीं है कि लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा थी कि अच्छे संस्था से पढ़ी है, अच्छी उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो निश्चित रूप से कुछ दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवा करके राजनीति में आए। लेकिन महादेव की इच्छा कुछ और है, तो हम क्या कर सकते हैं। पिता जो है यानी कि आप अशोक चौधरी, वो काफ़ी सालों से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के दिग्गज कहे जाते हैं। अब ऐसे में बेटी को देख रहे हैं राजनीति करते हुए, तो वो एक पिता की फीलिंग क्या है? देखिए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, और हम जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमने 18 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिनका कोई गॉडफादर नहीं था, और उनके कोई मतलब जिसको बोलते हैं कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कोई ना कोई रहता है तभी किसी को टिकट मिलता है। लेकिन उन 18 लोगों में करीब 14 लोग अनमैरिड थे, और उन लोगों को हमने मौका दिया था। तो पढ़े लिखे नौजवान जब देश में आएंगे तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का सोच अलग होता है, उनका दायरा बड़ा होता है, और ये जातीय बंधन से डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो होता है ना, कि एक विकास रिलेटेड पॉलिटिक्स, कि कैसे हम लोगों को उस विकास का बेनिफिट आम जन में पहुंचाएं, कैसे एक इंडिविजुअल के घर के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो उसकी लाइवलीहुड है, जो उसका खुश होने का जो मिनिमम वेजेस है, उसको हम कैसे इंक्रीज़ करें। और ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है, पॉलिसीज़ ऐसे बने और उसका फ़ायदा ऐसे पहुँचे लोगों को कि उसका फ़ायदा सबको मिले। हम एक गांव में गए, करीब 70 साल हो गए आज़ादी के, महादलित का वो टोला है, लगभग वहाँ पर 1800 वोट हैं। 2 बार से वहाँ पर वोट का बहिष्कार हो रहा है, ये रोसड़ा कंस्टिट्यूंसी में है, क्योंकि बारिश में सभी लोगों को तैर के जाना पड़ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पुल नहीं बन पाया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कोई भी ऐसे बसावटों को नहीं छोड़ेंगे जिसको हम मुख्य सड़क से इंटरलिंक्ड नहीं करेंगे। तो ये कैसे बसावट छूट गया? ये बसावट क्यों छूट गया? ये प्रायोरिटी में बसावट क्यों नहीं आया? जबकि वहाँ पर महादलितों का लगभग 1800 पॉपुलेशन है। तो ये सब चीज़ों को देखना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी अपने आप ही जो सीएम की जो स्कीम्स इतनी हैं सरकार की, अगर वो स्कीम्स को ही हम ढंग से धरातल पर उतार दें तो बहुत सी स्थितियों में इजाफा हो सकता है। अब जीविका दीदी, एक जीविका दीदी को हम लोगों के यहाँ से जीविका जो क्लस्टर है उसको लगभग एक्सपोज़र जो है 3000 करोड़ का एक्सपोज़र है हमारे प्रदेश में, 3000 करोड़ का एक्सपोज़र है। तो उस एक्सपोज़र का फ़ायदा हमारे समस्तीपुर की दीदियों को मिले, उनको मधुमक्खी पालन से लेके जो भी हमारा स्मॉल वेंचर्स है उसका फ़ायदा हम दिला सकें। तो वो सब काम को अगर हम लोग ढंग से करेंगे मॉनिटरिंग करके, तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है यहाँ पर। सर, बोलने की शैली एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब आप राजनीति में आते हैं। तो जब शुरू के समय में जब राजनीति में वो नहीं आई थी, और अब जब टिकट मिलने के बाद लगातार लोगों के बीच जा रही है, जब जनसंपर्क कर रही, खुद अनुभव कर रही हैं चीज़ों को, उस समय में क्योंकि अभी हमारी बातचीत आचार्य किशोर कुणाल जी से भी हो रही थी, उनके ससुर जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी अशोक चौधरी भी बोल रहे थे इस बात को कि बोलने की कला जो है वो निखरती जा रही है शांभवी चौधरी, और अच्छा बोल रही है। मुझे तो लगता है कि मुझसे भी अच्छा बोलेंगी।
ये देखिए, जिस दिन नामांकन में उनका भाषण हो रहा था तो वो मैंने पहला भाषण सुना उसका, और जब ये भाषण देना के लिए आमंत्रित की गई तो मैं पहले आगे के कुर्सी पे बैठा था, लेकिन जब ये उठ के बोलने गई तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या बोलेगी, तो मैं पीछे के सीट पे चला गया। लेकिन जब वो बोल रही थी तो मुझे खुद ही नहीं विश्वास हो गया कि इतनी बड़ी हो गई है, कि इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल रही। तो निश्चित रूप से गर्व होता है, और मैं समझता हूँ कि हर एक माता पिता के लिए, जो भी आपके इस टीवी के व्यूअर्स हैं, एक बच्चों को अच्छा पढ़ाई और अच्छे इन्वायरमेंट में संस्कार, ये दोनों माता पिता की भूमिका है करना। कि अच्छी पढ़ाई आप उनको दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, बाकी उस व्यक्ति विशेष का अपना भाग्य है, महादेव उसको जहाँ लेके जाएं। लेकिन आपको, जैसे बोलते हैं ना कि देयर इज़ अ फ्रेज इन इंग्लिश कि मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज, हम चाहते कुछ है लेकिन भगवान करते कुछ है। इसीलिए ये दो चीज़ अगर आप दीजिएगा अपने बच्चों को तो निश्चित रूप से बच्चा किसी विषम परिस्थितियों में भी वो आगे निकलेगा। अच्छा सर, बात की जाए टिकट को लेकर के, जहाँ तक पिछले दिनों चर्चा हुई थी और कहा भी गया कि चिराग पासवान को लेकर चर्चा हुई थी कि आपकी अहम भूमिका है उनको टिकट दिलाने में आपकी, और कहा जा रहा था आचार्य किशोर कुणाल की भी एक अहम भूमिका कही जा रही है, तो ऐसे में ये इन चीज़ों में कितनी सच है? नहीं, देखिए, हमने कभी चिराग पासवान जी से हमारी कभी मुलाकात नहीं है, कभी मेरी बात नहीं है, और जो जिस पार्टी से हम आते थे उस पार्टी में रहते हुए हमको अपनी ही बहुत जिम्मेवारियां थी, अपनी पार्टी के एमपी के सर्वे में, एमपी के बहुत जिम्मेवारियां थी, और हम मानते हैं कि 2, 4, 5 ऐसे लोग हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रस्ट करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्रस्ट पे खड़ा रहना भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, एक बड़ा काम है। तो हम अपने कार्यों में उलझे हुए थे, और हमने कभी भी चिराग जी से ना आग्रह किया, ना हमने चिराग जी से मिल कर के कहा। ये शुद्ध रूप से उनके पति का और आचार्य किशोर कुणाल जी का टिकट दिलाने में उनकी भूमिका है। जिस दिन टिकट मिला हमको पता, उस दिन हमें पता चला सुबह में कि ये समस्तीपुर से भी संभव हो सकता है, और शाम में पता चला कि मिल गया। उसके पहले तो हम बाहर थे, पटना में थे भी नहीं, हम बाहर थे, तो हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं, और एनडीए से अगर मान लीजिए कि किसी और अलायंस से मिलता तो शायद हम प्रचार में भी नहीं आते, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता नीतीश कुमार के लिए है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। राजनीति में आज मैं जो कुछ भी हूँ वो माननीय नीतीश कुमार की देन है। आज अगर 10 लोग इस दुनिया में, देश दुनिया में पहचानते हैं तो उसमें 2 आदमी की बड़ी भूमिका है, एक राहुल गांधी की और एक नीतीश कुमार की। लेकिन राहुल गांधी को हमने कहा कि आप लालू प्रसाद यादव से अपना नाता तोड़िए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वो इसके लिए राजी नहीं हुए, तो आज भुगत रहे हैं। आज कांग्रेस कहीं भी नहीं रही है, और हमने तब कहा कि हम आपके साथ रहने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि लालू हमको पनपने देगा नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हम अपने और अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर अपने लोगों को हम ताकत नहीं दे पाए, अपने वर्कर को हम ताकत नहीं दे, कमज़ोर होगी ना। बेईमान है लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस को कभी पनपने नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस को चाहते हैं कि कांग्रेस डाकबंगला चौराहा पर एक भिखमंगा के रूप में रहे और चवन्नी अठन्नी देके उसको जिंदा रखें। ना कांग्रेस को मजबूत होने देना चाहते हैं, ना कांग्रेस को ताकतवर होने देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस से अलायंस भी नहीं ख़त्म करना चाहते। अब तो कांग्रेस के आलाकमान को ये समझना चाहिए ना कि किन परिस्थितियों में लालू प्रसाद यादव ने 25 वर्ष से कांग्रेस को रखा है। अच्छा, टिकट बेचने को लेकर भी बातचीत हुई कि चिराग पासवान ने टिकट बेचा, ये सवाल हमने उनसे भी किया था, और टिकट लेने को लेकर के बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ। देखिए, जैसा है ना कि हम लोग जब बचपन में कहते थे कि कहानी सुनते थे कि अंगूर खट्टे हैं, जिनको मिला नहीं वो कह रहे हैं कि चिराग बेच दिए। हम लोग से तो हमने तो न मांगा, न हमने वो हमारी कोई बातचीत हुई, इसलिए मुझे तो जानकारी नहीं है। अब आचार्य किशोर कुणाल जैसा व्यक्ति अगर कुछ करके लिया हो टिकट तो इसका जवाब वही देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो चवन्नी भी निकालने वाले आदमी हैं। अच्छा, एक तरफ अगर समस्तीपुर के रण की बात की जाए सर, तो एक तरफ शांभवी चौधरी है जो कि सीएम नीतीश कुमार के बेहद खास, यानी कि आप अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ी। दूसरी अगर बात की जाए तो माहेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी उतरे हैं मैदान में। तो ऐसे में क्या सीएम नीतीश कुमार भी प्रचार करने के लिए अब आने वाले? सीएम 5 तारीख को कल्याणपुर आ रहे हैं, और हमने आग्रह किया है आज ही मुख्यमंत्री जी से कि एक और कुशेश्वर स्थान में कार्यक्रम दें, कम से कम 2, क्योंकि सीएम अपने जनता दल यूनाइटेड के यहाँ पर 2 जगह जा रहे हैं,
और जो मतलब अलायंस पार्टनर है उनके यहाँ एक जगह जा रहे हैं। लेकिन हमने आग्रह किया है कि कुशेश्वर स्थान में कार्यक्रम देने के लिए। हमको लगता है कि हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे। लेकिन बड़ी दुविधा नहीं रहेगी क्योंकि महेश्वर हजारी के भी बेटे ये हैं। दुविधा कैसे रहे? हाँ। हमारे अलायंस के साथ नहीं है ना। और उन्होंने खुद कहा है कि हम नीतीश जी के साथ हैं। मेरा बेटा वयस्क है, उसको अपना निर्णय लेने की छूट है, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के वफादार साथी हूं और हम समझते हैं कि कल्याणपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में वो शामिल भी होंगे और शांभवी के लिए अपील भी करेंगे। तो सर, अब लग रहा है कि पिता के अनुभव का फायदा बेटी को हो रहा है समस्तीपुर के चुनाव। देखिए, पिता के अनुभव, ये तो कार्यकर्ताओं का प्यार है ना, कार्यकर्ताओं का प्यार है। कार्यकर्ताओं का जो हर एक बूथ पर जो हमारे सब कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों की मेहनत का फल होगा। रिजल्ट आएगा तो कार्यकर्ता जीतता है, हारता है तो कार्यकर्ता हारता है। इसलिए कार्यकर्ता के मनोबल को हमारा काम है बढ़ा के रखना चुनाव तक और इस जंग को जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत हो रही थी और बेटी चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ समस्तीपुर।